स्टडी मटेरियल और भर्ती अपडेट्स का सबसे बड़ा खजाना। सब कुछ अब इलेक्ट्रिकल रोजगार वेबसाइट और ऐप पर। नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसी सरल परिपथ यानी एसी सिंपल सर्किट्स के बारे में। इस वीडियो के अंत तक आप ये जान जाएंगे कि शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रेरकत्व, इंडक्टेंस और शुद्ध संधारित्र कैपेसिटेंस सर्किट में वोल्टेज, करंट और पावर के बीच क्या फेज संबंध होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुद्ध प्रतिरोध सर्किट, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। जब कोई सर्किट केवल प्रतिरोध यानी रेजिस्टर से बना होता है तो वोल्टेज और करंट समान फेज में होते हैं, यानी अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी उसी समय बढ़ता है। जब वोल्टेज 0 होता है, करंट भी 0 होता है। इसे कहते हैं इन फेज। पावर की बात करें तो पावर बराबर वोल्टेज इनटू करंट, इसलिए पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। चाहे करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उनका गुणनफल पॉजिटिव ही रहेगा। औसतन शक्ति P बराबर E इंटू I होती है। शुद्ध प्रेरकत्व सर्किट, प्योर इंडक्टेंस सर्किट। अब बात करते हैं केवल इंडक्टर से बने सर्किट की। जब एसी वोल्टेज को एक इंडक्टर पर लगाया जाता है तो इंडक्टर करंट में बदलाव का विरोध करता है। इस कारण से करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है। इसे कहते हैं करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज। इस परिपथ में इंडक्टिव रिएक्टेंस XL बराबर 2 FL होती है, जहां F बराबर फ्रीक्वेंसी और L बराबर इंडक्टेंस। और करंट निकालने के लिए हम ओम के नियम का उपयोग कर सकते हैं। I बराबर V बाय XL। खास बात, इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर बराबर 0 होती है, क्योंकि करंट और वोल्टेज का गुणनफल कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होता है। शुद्ध संधारित्र सर्किट, प्योर कैपेसिटेंस सर्किट। अब आते हैं कैपेसिटर पर। ऐसी सिग्नल में जैसे ही वोल्टेज बदलता है, कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता है। यहां करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है। इसे कहते हैं करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज। कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है XC बराबर 1/2 पाई FC, जहां F फ्रीक्वेंसी और C कैपेसिटेंस है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर 250 V 50 हर्ट्ज पर चल रहा है, तो XC बराबर 318.3 ओम्स होगा और करंट बराबर V बाय 1C यानी 0.785 एम्पियर होगा। और इस सर्किट में भी एवरेज पावर बराबर 0 होती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव पावर एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। प्रश्न 1, शुद्ध प्रतिरोध सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच कौन सा संबंध होता है? एक करंट 90 डिग्री पीछे होता है। B, करंट 90 डिग्री आगे होता है। C, दोनों एक ही फेज में होते हैं। D, कोई संबंध नहीं होता। प्रश्न 2, शुद्ध प्रतिरोध सर्किट में औसत शक्ति कैसी होती है? A, हमेशा 0। B, कभी कभी पॉजिटिव। C, हमेशा पॉजिटिव। D, हमेशा नेगेटिव। प्रश्न 3, इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज से कितना पीछे होता है? A, 0। B, 45 डिग्री। C, 90 डिग्री। D, 180 डिग्री। निष्कर्ष, शुद्ध प्रतिरोध में वोल्टेज और करंट एक साथ चलते हैं। शुद्ध प्रेरकत्व में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है। शुद्ध कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है और पावर सिर्फ शुद्ध प्रतिरोध सर्किट में ही होती है। बाकी दोनों में एवरेज पावर 0 होती है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे R और L श्रेणी युक्त एसी परिपथ क्या होता है, एसी सिंगल फेज सर्किट में पावर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।